हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो गाइस मैंने सोचा था कि हम लोग बहुत लाइट नोट में स्टार्ट करेंगे और वीडियो का जो थंबनेल होगा उसका जो लाइन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अब एलन मस्क जो है वो बैंक्स भी बाय करने वाले हैं यहाँ पे, और डिजिटल बैंक होगा। और एक मैंने बहुत फनी ट्वीट भी अभी शेयर किया था ट्विटर के ऊपर डॉट से रिलेटेड। पर उसके बाद एक नया फंड, और वो फंड अगर नहीं संभलता तो हम लोगों ने जो अभी तक देखे हैं क्राइसिस वो उनसे भी बड़ा यहाँ पे हो सकता है। और वो है स्टेबल कॉइन के डीपेग होने यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। दो कॉइन यूएसडीसी, हम लोग जब क्रिप्टो की बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे आता है यूएसडीसी। 3.17% डाउन है। ऑल्ट कॉइन नहीं है, ये स्टेबल कॉइन है। और दूसरा डाई ये 4.48% यहाँ पे हैं। दोनों के जो डीपैग हैं वो यहाँ पे चालू हो गए हैं। थोड़ा मैंने ऑन चेन का भी डेटा देखा है यहाँ पे, क्या हुआ है, क्या रीज़न है, क्यों हुए ये, और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज़, कल के वीडियो में क्रिप्टो इनसाइट्स पे एक नाइट में मैंने वीडियो किया था जहाँ पे हमने बात करी थी कि क्या आज भी क्रैश होगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको जो हालत है यूएस के बैंक्स की वो दिखाई थी, और ऑन चेन डेटा के अकॉर्डिंग भी दिखाया था कि कैसे माइनर ने एक्चुअल में परसों नाइट में बिटकॉइन को सेल आउट करा, जहाँ से मार्केट हमें डाउन आता हुआ दिखाई दिया। मार्केट उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हुआ है यहाँ पे। बिटकॉइन अभी 20,300 के नियर अबाउट चल रहा है यहाँ पे। खैर इंपॉर्टेंट चीज़ बिटकॉइन नहीं है अभी, वो तो चल रहा है। एक चीज़ और, 200 के एमए पे सपोर्ट मिला, वो सब ठीक है। प्रॉब्लम हुई इस एक पर्टिकुलर न्यूज़ से। इससे भी पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंडर में आते हैं। ये जो वीडियो मैंने कल बताया था इसमें हम लोगों ने यूएस के जो बैंक्स हैं उनकी बात करी थी। यूएस का 18th नंबर पे ये बैंक आता था एसवीजी, जिसका अगर आप प्राइस देखोगे, ये कोई मीम कॉइन नहीं है, ये बैंक का अपना जो शेयर मार्केट है उनका, उसका हम लोग यहाँ पे प्राइस दिखा रहे हैं आपको बैंक का। एक दिन के अंदर ये जो डाउनफॉल है आप यहाँ पे देख रहे हो 140 से लेके 80 तक का। और अगर आप 5 दिन की बात करो तो करीब 275 से 75 पे ये जो आ गया है। एक महीने की बात करो आप तो करीब 300 से यहाँ पे नीचे ये गिरा है। इशू ये है कि जब ये इस तरीके के क्राइसिस कुछ होते हैं आपस में, इन सब का कहीं ना कहीं और इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है। और वो इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे सर्कल ने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि उनका तकरीबन 40 बिलियन ऑफ यूएसडीसी रिजर्व रिमेन एट एसवीजी। और जैसे ही ये अपडेट आया, धड़ाम करके मार्केट में होने लगा कन्वर्ट करना। बाइनेंस ने अपडेट डाला यहाँ पे कि हम लोग टेम्परेरी सस्पेंड कर रहे हैं यूएसडीसी को बीयूएसडी में कन्वर्ट। इसी के साथ कॉइनबेस ने अपडेट किया, यूएसडीसी को बीयूएसडी में कन्वर्जन हम लोग बंद कर दें। बाइबिट ने अपडेट करा, सब ने वहां पे रोक दिए। क्योंकि कन्वर्जन वहां पे स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जैसे ये अपडेट आए, इनका प्राइस यहाँ पे गिरना जो था स्टार्ट हो गया। ये बड़ा इसलिए है कि अगर स्टेबल कॉइन क्रैश होंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी पे यहाँ पे पड़ सकता है। और ये स्टेबल कॉइन भी छोटे मोटे वाले नहीं हैं, ये जो बिगेस्ट स्टेबल कॉइन्स में से आते हैं वो है यूएसडीसी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 5th नंबर पे चल रहा है। ऑन चेन डेटा के अकॉर्डिंग क्या यहाँ चल रहा है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो ये डेटा मैं आपको ऑन चेन डेटा का दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो मार्क था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो फिलहाल यहाँ पे टूटा है और हम लोग इसके नीचे आ गए हैं। अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे से बुलबुल हैं, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम आ जाता है यूएसडीसी के पास। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम 7 दिन के यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे तो आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन में सडनली कितना स्पाइक यहाँ पे आया है। अगर आप देखोगे कल से अब तक के अगर आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो 3 गुना जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो गए, तकरीबन 3 गुना ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो गए हैं। वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वो भी जब करके स्पाइक यहाँ पे आया है। 10 बिलियन से सीधा यहाँ पे पहुँच गया है 32 बिलियन, क्योंकि कन्वर्जन वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्यों? इस पर्टिकुलर न्यूज़ अपडेट के बाद यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको इनफ्लो का डेटा भी यहाँ पे दिखाता हूँ।
तो थोड़ा सा चीज़ें हमें और क्लियर होंगी। यहाँ पे ओवरऑल यही है कि अगर आप ऑन चेन डेटा भी देखोगे तो वहाँ पे भी चीज़ देखने को यही मिल रही है कि हलचल जो है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे इनफ्लो का जो डेटा है वो कहाँ पहुँच गया है। अगर ये आप देखोगे 3.07 बिलियन था, यहाँ से सीधे 10 बिलियन पहुँच गया सिर्फ एक दिन के अंदर यहाँ पे प्राइस के मूवमेंट में। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि 5वें नंबर का और 14 नंबर का जो स्टेबल कॉइन है वो यहाँ पे क्रैश हुए हैं। मैंने बाकी अभी नहीं देखी हैं, 2 बड़ों का ये हाल है, बाकियों का और पता नहीं क्या हाल यहाँ पे होगा। तो ये है अपडेट फिलहाल, और अगर ये नहीं संभलता तो यहाँ पे एक और हमें बड़ा क्रैश आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर बात करें तो थोड़ा सा पहले से एक जो था प्राइस में हमें एक स्टेबल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया था, और लगा था कि शायद जो कल भी हमारी बात हुई थी कि 19,700 का लेवल इंपॉर्टेंट था, तो लगा कि शायद वहाँ से एक सपोर्ट हमें मिल सकता है। पर ये फंड इतना बड़ा है कि अगर ये नहीं संभला तो बहुत जल्दी जो हमारा बॉटम था, जो हम लोगों ने 16,000 15,000 बनाया था, वो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ टूट सकता है। और जो हमारे ये सपोर्ट हैं ये किसी काम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे कुछ निकले और जो डी पैग हो रहे हैं ये शॉर्ट हो जाए यहाँ पे होना। एलन मस्क ने भी ट्वीट किया था यहाँ पे, मैं आप दिखाता हूँ। तो उन्होंने भी ये डाला है क्रिप्टो इज़ अ स्कैम, कीप मनी इज बैंक्स। भाई गवर्नमेंट यही बोलती है क्रिप्टो स्कैम है, बैंक्स जो है वो स्कैम कर रहे हैं, तो जो मनी है उसको क्रिप्टो में डाल लेना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके की इन्होंने करा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, मैं एक बार आपको लिंक दिखा देता हूँ उस चीज़ का भी। नहीं सॉरी, ट्विटर पे शेयर किया था मैंने, भूल गया मैं, टेलीग्राम पे नहीं, ट्विटर पे। तो नीचे आ जाते हैं हम, नीचे आ जाते हैं। तो ये एक ट्वीट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, कि एक यूज़र ने बोला एलन मस्क को यहाँ पे ट्वीट करके कि भाई ट्विटर एसवीजी को क्यों नहीं बाय कर लेता और बिकम अ डिजिटल बैंक क्यों नहीं बन जाता। तो एलन मस्क ने रिप्लाई किया यहाँ क्या है, आई एम ओपन टू द आइडिया। अब क्या होता है ना, बाकी लोग मजे में ट्वीट कर देते हैं, अब एलन मस्क का दिमाग पता नहीं चलता है। ट्विटर भी जब बाय करना था तो मजे मजे में डील स्टार्ट हुई और एंड में उन्होंने बाय करके निकल गए वो। तो कुछ अगर ऐसा हो जाता है यहाँ से तो एक पॉजिटिव चीज़ इकोसिस्टम के लिए हो सकती है। और यही चीज़ मैंने डाली भी थी कि यार अगर कुछ इस तरीके की चीज़ हो गई और डॉज को इन्होंने अपनी करेंसी कहीं बना दिया, डॉज को कोई लीगल करेंसी या कुछ बना दिया अपने बैंक में कुछ, तो पता नहीं डॉज का प्राइस कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये थे गाइस अपडेट। अभी इसके अलावा न्यूज़ अपडेट और भी हैं, पर बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल जितना इंपॉर्टेंट ये जो नया फंड हमारे सामने आया है। ये होप रिजॉल्व हो जाए ये, नहीं तो फिर एक नई चिंता का विषय जो है हमारे सामने बन सकता है। इन शॉर्ट ये है कि दिन आप समझते हैं कोई भी कि यार चलो एक साथ 6-7 फंड आए यहाँ पे, वो निकल गए, अब थोड़ी सी शांति यहाँ पे मिल गई है। और चीज़ें अगर आप कहीं ना कहीं देखो ना तो कई बार ये लगता है कि यार ये सारी की सारी चीज़ें ना शायद प्लान करी गई हैं, एक साथ इतने फंड। स्टेबल कॉइन के ऊपर जो चीज़ हो रही है, SEC आ गया, उसके बाद से स्टेबल कॉइन के ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हो गए थे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसके बाद वो बैंक्स में इश्यू होने लग गए, फिर स्टेबल कॉइन के ऊपर यहाँ पे बवाल होने लग गया। तो इतने फंड एक साथ हुए हैं ना कि अब वो देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद पूरा बनाया गया है इस हिसाब से कि जो मैंगो पीपल हैं उनको निकाल दिया जाए, सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे सब इससे निकल जाए, और उसके बाद जो वेल्स हैं सारी चीज़ों को बाय कर ले, और उसके बाद जो था वहाँ से अपना प्रॉफिट अर्न करके वहाँ पे निकल जाए। तो इसी तरीके की चीज़ें शायद जो है यहाँ पे अभी होती हुई यहाँ पे लग रही हैं। क्योंकि कैसा रहता है ना कि आप कितना भी बोलें क्रिप्टो को लेके या बिटकॉइन को लेके, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2015 से सब देख रहा हूँ, आप कितना भी नेगेटिव बोलें, कुछ भी बोले, जहाँ बिटकॉइन 40-50 हज़ार डॉलर पे गया ना, हर किसी के सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे। आदमी कितना स्कैम बोले, कितना कुछ बोले, 40-50 हज़ार बिटकॉइन गया, हर कोई वापस आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो वेल्स होती हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो क्या करेंगे, इस तरीके से मार्केट ला के कि भाई जो आदमी डरा हुआ है, अब एक नॉर्मल आदमी है वो इतनी ख़राब खबरें सुनेगा, वो सोचता है क्रिप्टो मार्केट खत्म होने वाला है, वो क्या अपनी चीज़ों को नुकसान में बेच देता है, मार्केट और थोड़ा सा नीचे आने लगती है उन सबसे। फिर वो क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूट है वो कम प्राइस में वहाँ से बाय कर लेते हैं, उसके बाद जब ऊपर जाता है तो वो डंप मार देते हैं। तो उसी तरीके की ना चीज़ें शायद होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगेन ख़त्म वाली कहानी नहीं है, पर हाँ एक थोड़ा टाइम के लिए स्लो डाउन हमें फिर से देखने को मिल सकता है, इतने सारे नेगेटिव यहाँ पे अपडेट्स होने के बाद। तो ये था गाइस अपडेट, मॉर्निंग अपडेट, और एक और ख़राब दिन के साथ आज का दिन भी क्रिप्टो का जो है हमारा स्टार्ट यहाँ पे हुआ है।
इसके अलावा कोई भी दिन का अपडेट रहा तो वो आप जानते ही हम लोग डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, जिसके लिए अगर आपने सोशल हैंडल हमारे टेलीग्राम के, ट्विटर के ज्वाइन नहीं करे हैं ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, अदरवाइज किसी स्कैमर के चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं। वीडियो गाइस पसंद आया इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ अगर बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।